दोस्तों 1927 में भारत का अपना बनाया हुआ कोई संविधान नहीं था। उस समय भारत का शासन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर चलाया जा रहा था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था। इसी के साथ एक और व्यवस्था तय की गई थी, वो यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया था कि कुछ वर्षों बाद हम एक आयोग को नियुक्त करेंगे जो यह देखेगा कि 1919 के अधिनियम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और आगे भारत में क्या संवैधानिक सुधार किए जाने आवश्यक हैं। इसी के चलते जन्म हुआ साइमन कमीशन का और यहीं से साइमन कमीशन की पूरी कहानी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना सीआरपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि साइमन आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो इसका पीछे कारण यह था कि भारत के अंदर जो भी संवैधानिक सुधार किए जाने हैं वो किस दिशा में किए जाएं, इसके लिए एक आयोग को गठित करके और उसे भारत भेजा गया। वो आयोग था साइमन आयोग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। तो साइमन आयोग से हमारा तात्पर्य है कि इसका गठन होता है नवंबर 1927 में और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसका नेतृत्व करते हैं सर जॉन साइमन। और ये जो आयोग था वो 7 सदस्यीय आयोग था। वैधानिक आयोग का गठन किया गया यानी नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह देखना कि 1919 में किए गए संवैधानिक सुधार भारत में कैसे काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था, तो जो भी ब्रिटिश सरकार अधिनियम बनाती थी वो अधिनियम भारत का संविधान कहलाते थे। तो इसका उद्देश्य यह देखना था कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें किए गए संवैधानिक सुधार हैं उनका भारत में क्या प्रभाव पड़ा तथा नए संविधान से हमारा तात्पर्य नए अधिनियम से है। नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना था। तो नवंबर 1927 में इस आयोग का गठन होता है। नेतृत्व करते हैं सर जॉन साइमन। 7 सदस्यीय ये आयोग होता है और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह एक वैधानिक आयोग है। इसका उद्देश्य है यह देखना कि 1919 में किए गए संवैधानिक सुधार जो हैं उनसे भारत में क्या प्रभाव पड़ा और आगे नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना। तो दोस्तों, साइमन आयोग के ये जो 7 सदस्य थे, ये सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसी कारण इसे श्वेत आयोग यानी कि व्हाइट कमीशन भी कहा गया है। 1928 में जब साइमन आयोग भारत आया तो जगह जगह इसका विरोध हुआ। अब ये जो आयोग है इसके जो 7 सदस्य थे वो सातों क्या थे? अंग्रेज थे। यही कारण था कि भारतीयों में इस आयोग को लेकर जोरदार जो है वो विरोध जताया उन्होंने। 1928 में जब यह साइमन आयोग जो है वो भारत आया तो जगह जगह इसका विरोध होने लगा। लोगों ने काले झंडे दिखाए और नारा लगाया साइमन गो बैक। साइमन गो बैक ये नारा जो है ये यहीं से आया था, क्योंकि लोग जो है वो इसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि हमारे लिए आयोग बन रहा है और इसमें एक भी सदस्य है वो भारतीय नहीं है, जबकि ये आयोग बनाया ही भारतीयों के लिए जा रहा था। तो इस चीज़ को लेकर लोगों में बहुत सारा गुस्सा था। साइमन आयोग के विरोध में लाहौर में भी प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। और इस घटना ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश जो है वो और भी बढ़ा दिया। दोस्तों, लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी
जो साइमन आयोग है उसने अपना काम जारी रखा और 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अंदर उनकी मुख्य सिफारिशें थी। पहली मुख्य सिफारिश थी कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, इसी के साथ प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए और संघीय व्यवस्था की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने का सुझाव भी इस सिफारिश में था। तो 1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें थी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, संघीय व्यवस्था की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं और सांप्रदायिक निर्वाचन जो है उसे जारी रखने का सुझाव भी इस रिपोर्ट में दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पढ़ा साइमन कमीशन के बारे में। एक बार फिर से मैं इसका पूरा रिवीजन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइमन कमीशन के गठन की। तो इसका गठन 1927 में हुआ। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें सदस्य जो थे वो 7 थे। इस आयोग का उपनाम है श्वेत आयोग यानी कि व्हाइट कमीशन। भारत के अंदर इसका आगमन जो है वो 1928 में हुआ था। विरोध का नारा जो था वो था साइमन गो बैक। इसके विरोधी नेता थे लाला लाजपत राय और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। इसके अंदर इसकी प्रमुख सिफारिशें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। तो दोस्तों, ये था साइमन कमीशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।